पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। अब ब्रॉडशीट की वजह से इनकी मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। अशराफिया ने न सिर्फ कौम की दौलत लूटी, एनआरओ की वजह से इस दौलत को निकलवाने के लिए कौम के टैक्स का पैसा भी जाया हो जाता है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा ये इंकशाफात तो महज एक झलक हैं। हम ब्रॉडशीट से तहकीकात रुकवाने वालों के हवाले से मुकम्मल शफाफियत चाहते हैं। ये अशराफिया खुद को इंतकाम कार्ड की ओट में नहीं छुपा सकती। ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने का टास्क दिया गया। फर्म को 600 करोड़ दिए गए। ब्रॉडशीट ने कहा शहजाद अकबर और नैब का रवैया मायूस कुन है। इमरान साहब, ब्रॉडशीट ने आपका मुंह काला कर दिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाब, कहती हैं सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं आए ब्रॉडशीट पर बात करें। अरबों रुपए की चीनी चोरी, आटा चोरी और दवाओं की चोरी पर बात ना करें। ब्रॉडशीट को 200 लोगों की फहरिस्त मैंने या इमरान खान ने नहीं दी। 20 साल पहले होने वाले मुआहिदे के तहत ये फहरिस्त बनाई गई। ब्रॉडशीट के जरिए सियासी अशराफिया बेनकाब हुई, वो बहस अलग है उसने नैब से मुआवनत की या नहीं। वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब भी डील या एनआरओ हुआ फायदा पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला। पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास खत्म हो चुकी, नजरिया सिर्फ लूट मार है। शरीफ खानदान ने पहली डील मुशर्रफ के साथ की और बाहर चले गए। नवाज शरीफ बाहर कैसे गए? फवाद चौधरी का तहकीकात का मुतालिबा, कहा यह मुल्क की तौहीन है कि वो फ्रॉड करके चले गए। उनके जाने से एहतसाब के अमल को धचका लगा। ऑपोजिशन की तहरीक का अखलाकी जवाब नहीं। ये सारे अब्बू बचाओ ऑपरेशन लेकर चल रहे थे जो नाकाम हुआ। तहरीक नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का लोलाराई में सियासी शो। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान ने जाना ही जाना है। ये इज्तिमा धांधली की हुकूमत को मुस्तरद करता है। हमारी जंग पाकिस्तान में जमहूरी फजा की बहाली के लिए है। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद अचकजई ने कहा ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सबके हुकूक बराबर हों। पीडीएम में कोई झगड़ा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल पीडीएम के पास है। DGISPR ने पिंडी मार्च करने वालों को चाय की ऑफर की है, हम लस्सी पिलाएंगे। फिरदौस आशिकावान की पेशकश, कहा हमारी नजर लीगी MPAs की स्याहकारियों पर है। इमरान खान ने करप्शन के फ्लड गेट ब्लॉक कर दिए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं करप्शन जरदारी नवाज ने शुरू की, ये धांधली के अलावा जीत नहीं सकते। ये सेनेट में ओपन बैलेट की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि करप्शन का बाजार सजे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कानून के तहत होते हैं। आर्टिकल 226 का इतलाक हो तो मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात हो ही नहीं सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आर्टिकल 226 में वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के तमाम इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होंगे। कोई रुकने सूबाई असम्बली पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है तो सामने आकर दे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली हो सकती है, अटॉर्नी जनरल का जवाब। नैब के खिलाफ करारदाद के मामले पर ऑपोजिशन का इजलास न हो सका। शहजाद अकबर और बाबर आवान न पहुंचे। सलीम मांडवीवाला की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। सादिक संजरानी की मामला ऐवान में जेर बहस लाने की यकीन दहानी। सलीम मांडवीवाला कहते हैं हम कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहे कि नैब को जबरदस्ती बुलाकर उन पर इल्जाम लगाएं। चाहता हूं कि मामला मुशावरत से हल हो। आमदन से जायद असासों का केस। ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह। ख्वाजा आसिफ दुबई की कंपनी से तनख्वाह लेते रहे मगर बैंक स्टेटमेंट नहीं दी। तारिक मीर कंपनी के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका सोर्स नहीं बताया। अकाउंट में 51 करोड़ 17 लाख रुपए आए मगर कहां से आए कुछ पता नहीं। लीगी रहनुमा के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर रहे हैं तफ्तीशी अफसर का बयान। वकील फारूक एच नाइक ने कहा नैब को सब रिकॉर्ड दे चुके, क्या आप जान लेनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाम बहक। उसामा सत्ती के अहल खाना से मुलाकात। तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मकतूल के वालिद को फ़ोन। कहा तहकीकात से आपका मुतमईन होना ज़रूरी है। हाई कोर्ट के जज से तहकीकात कराना चाहें तो मैं वजारत कानून को ख़त लिखूंगा। फायरिंग करने वाले 5 एहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसीह। मकतूल के अहल खाना का
अदालत के बाहर एहतजाज। FBR की मुस्बत हिकमत अमली के असरात बरामदात में नुमाया इजाफा। FBR के मुताबिक बरामदात की मालियत अगस्त 2020 में 1.6 अरब डॉलर थी, दिसंबर में 2.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बरामदात की अफजाइश 18.3% तक रही। मेक इन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कम अज कम 8 शोबों के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की शरह बढ़ा दी। टेक्सटाइल से मुताल्लिक 164 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज खत्म कर दी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तालीमी शोबे में दो तरफा ताउन के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाक तुर्क वज़राए खारिजा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान सैफरीकी मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का आगाज आज होगा। तुर्क वज़ीर खारिजा मौलूद ओगलू को सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर मुश्किलात के भंवर में। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप को ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर। नायब सदर माइक पेंस की आइन में 25वीं तरमीम की मुखालिफत। कहा, सदर को इस तरह हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। सदर ट्रंप ने अपने खिलाफ मवाखज़ा इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। तशद्दुद भड़काने पर ट्रंप का यूट्यूब चैनल मुअत्तल। इंतजामिया ने अपलोड की गई वीडियोज हटा दी। 7 रोज तक ताज़ा मवाद अपलोड करने पर पाबंदी आएगी। कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 55 अफराद की जान ले ली। 2123 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,102 हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.38% रिकॉर्ड। कराची 14.56 मुस्बत शरह के साथ पहले नंबर पर। कोरोना वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। तिब्बी अमले और बुजुर्गों को वैक्सीन की फराहमी तरजीह है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद की GNN से गुफ्तगू। दुनिया कप्तान की फैन। ICC पोलिंग में इमरान खान बाजी ले गए। क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन कप्तान करार। इमरान खान को 47% से जायद ट्विटर सार्फिन ने वोट दिया। भारतीय कप्तान विराट कोहली 46% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। मौलाना फजलुर रहमान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान को तो जाना ही जाना है। ये जाली हुकूमत, जाली वज़ीर आज़म है, इसे तो अक्ल ही नहीं। इमरान खान कभी रियासत मदीना, कभी चीनी निज़ाम और कभी ईरानी इनकिलाब लाना चाहता है। मोदी कामयाब हो गया, मसला हल हो गया। इसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हुकूमती अरकान सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये चोर हैं और वो चोर हैं। आज लोग कह रहे हैं कि पुराने चोरों को वापस लाओ ताकि रोटी तो मिले। याद रखें, इमरान खान ने तो जाना ही जाना है। ये तो किसी खाते का इंसान ही नहीं है। ये तो एक गैर मुतअल्लिका शख्स है। ये जाली हुकूमत, ये जाली वज़ीर आज़म, इसके तो अक्ल ही नहीं है, इसका तो कोई नजरिया ही नहीं है। ये तो कभी कहता है मेरी हुकूमत आएगी तो रियासत मदीना बनाऊंगा। चंद दिन गुजरते हैं, फिर कहता है पाकिस्तान में चीन जैसा निजाम होना चाहिए। थोड़ा अरसा गुजरता है, फिर कहता है पाकिस्तान में ईरान जैसा इनकलाब आना चाहिए। अभी चंद दिन हुए कहता है पाकिस्तान को एक अमरीकी निजाम की जरूरत है। खुदा करे कि मोदी कामयाब हो जाए, और जब मोदी कामयाब होगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अब मोदी कामयाब भी हो गया और मसला हल हो गया कि कश्मीर पर उसने कब्जा कर लिया। मुल्क की मईशत का वो कबाड़ा कर दिया है कि खुदा जाने अब इसको दोबारा ठीक कैसे किया जाएगा। ये चोर है और वो चोर है और ये चोर है और वो चोर है। ऐसी हुकूमत आई कि लोग अब दोबारा उन चोरों को लिए कहते हैं वापस लाओ ताकि हमें शाम सुबह को रोटी तो मिले।